इस वीडियो में मैंने सारे वो क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। मैं सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊंगा। इन क्वेश्चन को करने का जो तरीका आपकी बुक में दिया होगा उससे बेटर कराने का प्रयास मैं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस एक फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा। मैं सिंपल फॉर्मूले ज़्यादा नहीं कराऊंगा, वो तो आपकी बुक में भी दिए होंगे। तो जो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं फिर भी करा देता हूँ। जैसे सबसे पहले ये है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस के 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाहर और अंदर ब्रैकेट में फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca। ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है पेपर में, मतलब क्वेश्चंस में। देखो ये डायरेक्ट भी यूज हो जाता है। अगर हम इसमें ये वाला टर्म जो दिया है a प्लस बी प्लस सी, अगर ये ज़ीरो रख दिया जाए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस के 3abc इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से पूरे अंदर वाले टर्म की मल्टीप्लाई होगी तो वो भी जीरो बना देगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट। अब डायरेक्ट हमें ये याद रखना चाहिए कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। जब ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है इस वाले का, वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है पेपर में। ये थोड़ा कम आता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा आता रहता है। पिछली बार SSC CHSL के एग्ज़ाम में आया था। ये बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। डायरेक्ट पेपर में कुछ नहीं दिया होता, बस a और b और c की वैल्यू दी होती है, वो उसमें पुट करनी पड़ती है। अगर इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएंगी, उनका स्क्वायर करेंगे तो, और ये छोटे छोटे नंबर बन जाते हैं। a माइनस बी करेंगे, b माइनस सी करेंगे तो वो पास पास के नंबर दिए होते हैं, तो वो छोटे छोटे नंबर बन जाते हैं, तो उन कैलकुलेशन में बहुत ईजी बढ़ जाता है। तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है आजकल। तो आपको ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है, हम क्वेश्चन पे जाऊंगा सीधे इसके बाद, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मान लिया 5 है। अब हमें कुछ भी निकालना होगा, मान लो हमें फाइंड करवाना है x² प्लस 1 अपॉन x², ये फाइंड करना है। तो देखो सिंपल तरीके से बार बार वही करना पड़ता है, तो हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना चाहिए। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2ab, मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 2 ही आ जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 25 माइनस के 2 बराबर आ जाएगा ये, तो 23 आ जाएगा। ये आंसर आ गया इसका। अब देखो हमें इस तरीके से नहीं सोचना, ये तो डिटेल्स था, हमें सोचना है इस तरीके से। एक बार करके देख लेंगे, बस इसमें फंडा क्या होता है एक बार हमें समझना है, बस बुक करना क्या होता है हमें। मान लिया अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू k दिया होता, तो x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 बराबर k², ये हो जाता। मतलब x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k² माइनस 2 करना होता है हमें। ये याद रखना है हमें कि x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दे रखा है तो हमें जो बाद में दिया होता है उसका स्क्वायर में से 2 घटाना होता है, बस ये याद रखना है हमें। डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद अगर यही माइनस में दे दिया, यहाँ x माइनस के 1 अपॉन एक्स दे दिया बराबर k करके दे रखा हो, तो फिर हमें क्या याद रखना है, x² प्लस 1 अपॉन x², तो अब यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा तो वो जुड़ जाएगा, इस बार k² प्लस 2 हो जाएगा। ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम क्यूब वाला। और हाँ, इस वीडियो में थोड़ा बेसिक लेके चल रहा हूँ, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है आगे वाले क्वेश्चन को करने में। मैं इसके बाद जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्यूब वाला। अब है दूसरा तरीका, इसमें हम निकालेंगे क्यूब वाले क्वेश्चन। जैसे मैं पहले बता देता हूँ इसका फंडा, x प्लस
वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर हमें के दे रखा है, वैसे क्वेश्चन में कुछ और दे रखा होगा लेकिन मैं पहले बता देता हूँ करना क्या होगा इसमें। अगर ये के दे रखा है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसका क्यूब कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 3ab, वो वाला फॉर्मूला जो होता है आपको याद ही होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर निकाल रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x बाई एक्स प्लस वाई। ये ज़्यादा फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है मुझे, वैसे आपको बुक में भी दे सकते हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। देखो यहाँ 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के क्यूब। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस के, देखो ये कट जाएगा आपस में, तो ये 3 और इसकी वैल्यू क्या है, के इधर रखी है, इधर रखी है, देखो इसकी वैल्यू x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू के, तो 3k इज इक्वल टू के क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हमारे पास आ जाएगा के क्यूब माइनस के 3k। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, ना कि ये सारा सब कुछ, क्योंकि पेपर में तो आपको पता ही है एक एक सेकंड कितना कीमती होता है, तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहिए ना, ये तो कर ही लेगा कोई भी, तो हमें ये याद रखना ना कि वो, ठीक है। अगर जैसे अब इसका देखो यूज बताता हूँ मैं, अगर हमें दिया होता एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मान लिया 3 ही दे दिया है, अब देखो इस तरीके से कितनी जल्दी निकल आएगा ये, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, के की वैल्यू है ये 3, बस के की वैल्यू हमें पुट करनी है, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9, तो आ जाएगा 18। तो हमें कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, तो हमें ये याद करना बहुत ज़्यादा ठीक है, ना कि पूरे तरीके को हम देखेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर माइनस वाला पूछता है तो देखो माइनस वाले में क्या होता है, एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर मान लिया के दिया है तो इसमें क्या करना है हमें, एक्स क्यूब, इसमें माइनस ही आ जाता है क्योंकि माइनस वाले में माइनस ही आएगा, यहाँ पर क्यूब दे रखा है तो माइनस में रहेगा ये, एक्स क्यूब माइनस के वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये के क्यूब यहाँ माइनस के था, यहाँ प्लस के 3k होगा क्योंकि वो माइनस के इधर जाके प्लस में पहुंच जाएगा, तो इस माइनस वाले में आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसका यूज भी यहीं हो जाए, यहीं देख लेंगे हम, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इसके फॉर्मूले, इसके क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ट्राई करके देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको बहुत समय बचेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दे रखा है, हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ अब मैं, ये निकालना है। देखो स्क्वायर दे रखा है, निकालना क्यूब में है, तो इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, इसका स्क्वायर खत्म करना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये किसका स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में मैं 2 जोड़ दूँ दोनों तरफ तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और निकालनी थी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, निकाल दो। इसकी अभी मैंने फॉर्मूला अभी हमने प्रूव कराई था, ये याद रखना बस, के क्यूब माइनस के 3k, तो इसका मतलब हमें 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 तिया 9 तिया 27 में से 3k मतलब 18, वो 9 घटाना है तो कितना आ जाएगा 18। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। इसके बाद देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ये कुछ सेकंड में करने का होता है, इसमें निकालना है एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6, निकालना कुछ भी होता। अभी देखो जो मैं क्या बताता हूँ इसमें। अब इसमें हम ऐसी वैल्यू एक्स की पुट करनी पड़ती है, अब इसको सेटिस्फाई कर दे, एक्स की जगह 1 रख देंगे, यहाँ भी अगर 1 रख दें हम एक्स की जगह तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी कि हमें बस जो निकालना है उसमें 1 रखना है, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2 ही आंसर आ जाता है, क्योंकि एक्स की कितनी 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। अगर यहाँ एक्स की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9, उल्टा सीधा कुछ भी दिया हो, आंसर तो 2 ही आना है, क्योंकि 1 रखेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा, आंसर 2 ही आना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, बस देख के लगाने के होते हैं।
अब इसके बाद है x माइनस के 1/x इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है और इसमें फाइंड करना है हमें x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये निकालना है। क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, ये प्लस है, माइनस वाले का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस में बनेगा, तो पहले हमें यहाँ प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए इसे स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ माइनस के 2 आ जाएगा, वो जुड़ जाएगा उधर जाएगा, तो 3 3 9 में अगर हम माइनस के 2 जोड़ देंगे इधर जाएगा, यानी कि 2 यानी कि 11 आ जाएगा। उस तरीके से मैंने बताया था, उस तरीके को यूज करो तो यहाँ 11 आ जाएगा। अब देखो हमें बनाना है x प्लस 1/x, तब उसका क्यूब करेंगे तभी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकल कर आएगी। तो अब इसमें हम दोनों तरफ अगर 2 जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इस इक्वल टू, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये बन रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो इधर ये √13 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर स्क्वायर होगा तो इधर जाएगा रूट में पहुंच जाएगा वो। अब देखो हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, उस तरीके से निकाल दो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 13 √13 ही हो जाएगा। अब इधर 3 √13 होना चाहिए था, 3 के वाले फॉर्मूले से करोगे तो 3 √13 हो जाएगा, वो हम घट जाएगा, ये अब आ जाएगा 10√13। ये आ गया आंसर। देखो कितना इजी पड़ा, बस हमें क्या करना था, k क्यूब प्लस k 3k, ये कराया हमने, सॉरी यहाँ प्लस वाला तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस ये वाला कराया हमने, ये फंडा लगा दिया, यहाँ पे आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं हम, अब क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दे रखा है 0। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले तो एक्स बाई जेड इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इधर एक्स नहीं है तो एक्स से मल्टीप्लाई होगी, इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एलसीएम जहाँ पे एलसीएम लेना तो आप जानते ही होंगे, प्लस जेड क्यूब, ये आ गया। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, फॉर्मूला दिखा देता हूँ क्या बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी में हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। हमें ये आंसर याद करना है डायरेक्ट, तो देखो इसी का यूज होना है इसमें, वो यहाँ पर आ गई वही वाली बात, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट 3xy अपॉन xy इज इक्वल टू, अब ये पूरा कट जाएगा बचेगा 3। देखो आप देख सकते हैं सीधे, जब ये 0 हो गया था तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये माइनस वाला इधर प्लस में पहुंच जाएगा, तो ये इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारे पास 3xy आ जाता है जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तब, और वही कंडीशन इस क्वेश्चन में दे रखी थी हमें, तो आंसर आ गया हमारा 3। देखो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं हम, देखो हमें दिया क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिया है, 0 दिया है, इसका मतलब इसी को किसी न किसी तरीके से सोल्व करके हमें ये लाना होगा, कैसे न कैसे तो लाया होगा, लेकर आए होंगे, लेकिन हमें इसकी बस वैल्यू पुट करके देखनी है, क्योंकि अगर इससे ही आया होगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आइडेंटिटी है ये, इस तरीके से इससे ही आया होगा, तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे वो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, वही वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेंगी, तो हमें बस ये वैल्यू देखनी है कौन कौन सी जगह, कुछ भी रख दो इसकी जगह। 0 इस टाइम इसमें नहीं, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि नीचे आ रहे हैं एक्स वाई जेड, और जब नीचे 0 आ जाता है तो 1/0 की कंडीशन होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो हम 0 नहीं रख सकते, हम कुछ और रख के देख लेते हैं जिससे कि ये 0 बन जाए बस। 1 अगर -2, ये 3 वैल्यूज में पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, देखो 1 और 1 2 और 2 -2 0, तो ये तीनों वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो आंसर 3 ही आएगा। देखो पुट करके देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें रखेंगे 1, एक्स और वाई की जगह तो 1 दिया ही है, तो 1/-2 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे 1/-2 यहाँ पर भी, प्लस यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर है, यानी कि जेड की वैल्यू हमने -2 रखी थी तो 4/1 हो जाएगा। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के ये दोनों माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि -1 हो जाएगा, प्लस के 4 = 3 आंसर आ गया। देखो इस तरीके से काफ़ी इजी बढ़ गया। ये वाली ट्रिक बहुत क्वेश्चन में यूज होती है, तो आपको इसका फंडा समझना है। अगर ये 0 दे रखा है तो हमें बस ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो सेटिस्फाई कर जाए इसे। तो 1/-2 रख लेता हमने, वही हमें जो निकालना है उसमें वैल्यू पुट करनी है बस। अगर इस तरीके से सोल्व करने का कोई फंडा नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके को समझना चाहिए आप। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 4/x = 4। इसमें हमें फाइंड करना है x² + 1/x³ या क्यूब दे रखा है। ये मैंने अभी बताया था तरीका इसका। देखो इसमें बस x की जगह वैल्यू पुट करनी है। अगर x की जगह हम वैल्यू 2 कर देंगे पुट 2, तो ये 4 सेटिस्फाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा इधर। यहाँ 2 + 2 × 4 2 आ गया 4, यानी कि सेटिस्फाई हो रही है। तो 2 हम इसमें भी रख सकते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 × 32 और 1 33/8 आ जाएगा हमारे पास ये। अब इसके बाद क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन है 3p/p² - 3p + k3 = 1/6। अब इसमें फाइंड करना है हमें p + 3/p। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं, हमें फाइंड आउट करना है ये। अब इसमें क्या करना है, हमें इससे ही निकालना है। इसमें हम p कॉमन ले लेंगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर 3p तो दे ही है, नीचे p कॉमन लेंगे तो p प्लस वो p - के 3p + के 3/p। p कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा बराबर 1/6 दे ही रखा है। p से p कैंसिल हो जाएगा और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास p - के 3 + के 3/p = 6 × 18 ये आ जाएगा। इसके बाद -3 हम इधर भेज देंगे तो p + के 3/p, वो -3 इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है x⁴ + 1/x⁴ = 47। हमें फाइंड करना है इसमें x + 1/x। अब देखो हमें दोनों तरफ 2 जोड़ना होगा, तो x⁴ + 1/x⁴ + 2 = 49 हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, x² + 1/x² का। ये स्क्वायर होगा इसका, तो स्क्वायर इधर जाएगा रूट में पहुंचेगा तो इधर 7 बन जाएगा। अब देखो इस बार हमें जोड़ना दोनों तरफ 2, और 2 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, x² + 1/x² + 2 = 9 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है, x + 1/x का। इसका स्क्वायर फिर स्क्वायर करेंगे तो इधर जाएगा ये रूट में बन जाएगा। √9 कितना होता है, 3। सिंपल था, इस तरह का अभी मैंने करा भी चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और जल्दी ही मैं अलजेब्रा की दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय।